नमस्कार। तो चलिए आज भारत के एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक समुदाय बनिया समुदाय को करीब से समझते हैं। ये पूरा विश्लेषण उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की ही। ये जो शब्द है बनिया, ये आखिर आया कहाँ से? ये संस्कृत के शब्द वाणिज्य से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है व्यापारी या सौदागर। तो एक तरह से इस समुदाय का नाम ही उनके सदियों पुराने काम को, यानी व्यापार और वाणिज्य को परिभाषित करता है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस समुदाय के सामाजिक ताने बाने को, और साथ ही जानेंगे उनकी उत्पत्ति की कुछ दिलचस्प कहानियों के बारे में, जिनसे पता चलता है कि समाज में उनका ये स्थान कैसे बना। अगर हम पारंपरिक हिंदू वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उसमें बनिया समुदाय को वैश्य के तौर पर तीसरे स्थान पर रखा गया है, मतलब ब्राह्मणों और राजपूतों के बाद और अन्य जातियों से ऊपर। और इस सामाजिक व्यवस्था का असर सिर्फ किताबों तक नहीं था, बल्कि इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखता था। सोर्सेस के मुताबिक ये पदानुक्रम तय करता था कि किस जाति के बीच खाने पीने का लेन देन हो सकता है और किस में नहीं। अच्छा, एक और बात समझना जरूरी है। जब हम बनिया कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई एक ही तरह का समूह है। नहीं, इसके अंदर भी कई उपसमूह हैं। सोर्सेज में 6 प्रमुख समूहों का जिक्र है: बीसा, दासा, सरावलिया, सराबगी, माहेश्वरी और ओसवान। और इनकी उत्पत्ति से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। ऐसा माना जाता है कि बीसा समूह के लोग नागवंश की 17 बेटियों के वंशज हैं। वहीं दासा समूह की उत्पत्ति का संबंध उन्हीं नाग बेटियों की दासियों से माना जाता है। और इसी पौराणिक कहानी की वजह से एक सामाजिक फर्क भी पैदा हुआ। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, इसी मान्यता के चलते बीसा उपसमूह के लोग खुद को दासा उपसमूह से ऊंचा दर्जा देते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके लिए यह समुदाय सबसे ज्यादा जाना जाता है: इनकी आर्थिक शक्ति और इनका प्रोफेशन। देखते हैं कि कैसे स्थानीय दुकानों से शुरू हुआ इनका सफर राष्ट्रीय प्रभाव तक पहुंचा। आबादी की बात करें तो ये संख्या काफी बड़ी है, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा, और इनकी मौजूदगी भारत के लगभग हर राज्य में है। लेकिन वक्त के साथ इनके काम करने का तरीका, इनके पेशे बहुत बदले हैं। मतलब पहले जहां ये समुदाय परंपरागत रूप से किराना, अनाज और मसालों के व्यापारी या साहूकार हुआ करते थे, वहीं आज की तारीख में ये इंजीनियर, डॉक्टर, जज, बड़े-बड़े उद्योगपति और स्टॉक ब्रोकर जैसे हर आधुनिक पेशे में मौजूद हैं। और इनका जो प्रभाव है वो सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में भी। चाहे वो स्थानीय स्तर हो, राज्य का हो या फिर राष्ट्रीय स्तर हो, इनकी एक मजबूत और सक्रिय उपस्थिति है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो समुदाय के आर्थिक प्रभाव को दिखाता है। सोर्सेस के मुताबिक देश के कई बड़े बड़े उद्योगपति इसी समुदाय से हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था पर इनका एक महत्वपूर्ण कंट्रोल है। चलिए अब जरा इनके पारिवारिक और सांस्कृतिक जीवन में झांकते हैं। उन मूल्यों और परंपराओं को समझते हैं जो इनके समुदाय की असली नींव हैं। तो आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो इस समुदाय को एक साथ जोड़े रखती हैं? सबसे पहले तो शिक्षा। यहाँ लड़कों और लड़कियों दोनों की पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है। दूसरा, शादियां ज्यादातर माता पिता ही तय करते हैं। ये लोग आमतौर पर सख्त शाकाहारी होते हैं और समुदाय के भीतर एक दूसरे के प्रति गहरी वफादारी और जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद की भावना बहुत मजबूत होती है। परिवार के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ आज भी संयुक्त परिवार, मतलब जॉइंट फैमिलीज काफी आम है, जहाँ कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। हालांकि अब बदलते समय के साथ छोटे और एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिलीज भी देखने को मिल रही हैं। संपत्ति के बंटवारे का जो नियम है वो पितृवंशीय है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिता की संपत्ति सभी बेटों में बराबर बांटी जाती है, बेटियों को इसमें हिस्सा नहीं मिलता। और पिता के बाद घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही घर का मुखिया बनता है। त्योहारों की बात करें तो ये सभी बड़े हिंदू त्योहार जैसे होली और जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली से जुड़ी एक खास परंपरा है। कुछ राज्यों में इस दिन सौभाग्य के लिए जुआ खेलने का भी रिवाज है। और मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है और अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। एक और अहम बात यह है कि जन्म, शादी या मृत्यु से जुड़े जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन्हें ब्राह्मण पुजारी ही संपन्न कराते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। एक तरफ है आधुनिक दुनिया में मिली जबरदस्त कामयाबी और दूसरी तरफ है गहरी जड़ों वाली परंपराएं।
सवाल ये है कि ये समुदाय इन दोनों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाता है।